हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ ऐसी बातें की है जो आपको अगले रेट कट किस तरह से होंगे, रेट कट होंगे या नहीं होंगे, इस पर पूरा जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे ताकि आपको पूरी इकोनॉमी इंडिया की पूरी तरह से समझे और आपके जो डिसीजन होंगे वो काफ़ी अच्छी तरह निकले और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग आप कर सके। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने आखिर क्या क्या बातें की है। ओके, तो एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है वो है दोस्तों कि उन्होंने एक बात की है, वो ये है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि शक्तिकांत दास जी जो है वो इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर काफ़ी बड़ा ध्यान देते हैं। मतलब उनका जो फोकस है पूरा रेट कट करने में, उसका जो पिवोट डिसीजन है वो इन्फ्लेशन कैसा है वो देखकर वो अपने डिसीजन लेते हैं। मतलब इन्फ्लेशन के को देखे बिना वो रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा ये पूरा जो उनका जो हम टेन्योर देखें तो उसमें वही चीज़ उन्होंने की है। सबसे ज़्यादा फोकस उनका इन्फ्लेशन पर है और इसी इन्फ्लेशन के चलते दोस्तों उन्होंने पिछले जो कुछ 10 लगातार जो रिव्यू हुए हैं आरबीआई के, जो कुछ पॉलिसीज 10 बार हुई है, उसमें उन्होंने कोई भी रेट कट नहीं किया है। तो जो इन्फ्लेशन है उसे देखते हुए उन्होंने ये सारी चीज जो डिसीजन थे वो लिए थे। बट अभी पिछले जो उनकी जो पॉलिसी थी, आरबीआई की पॉलिसी थी, उसमें पहली बार उन्होंने थोड़ा एक ऐसा दिखाया था कि यस हम रेट कट करेंगे। बट उसके बाद एक दिक्कत की चीज आती है, इंडिया के सीपीआई के आंकड़े आते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं जो काफी बुरे होते हैं। इंडिया की महंगाई जबरदस्त बढ़ी हुई दिखती है। 14 मंथ्स के हाई पर इंडिया का इन्फ्लेशन, इंडिया की महंगाई उन्हें दिखती है। और फिर ये रिपोर्ट देखने के बाद फिर देख लीजिए कि ये रिपोर्ट आने के बाद फिर उन्होंने रेट कट नहीं किया। ओके, यूएस ने तो रेट कट किए थे, उसके बाद हम उसे फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने फॉलो नहीं किया क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन के आंकड़े। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन था वो दोस्तों 6.2 के अराउंड, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन था वो 6.2 के अराउंड देखा गया था। तो उनका एक चीज समझ लीजिए कि आरबीआई का जो गोल है वो ये है कि एक्चुअल में महंगाई 4% के नीचे रहे, 4% से ऊपर नहीं जाए, यह है उनका लॉन्ग टर्म का गोल। 4% से ऊपर की महंगाई नहीं चाहिए किसी भी तरह, इस तरह से है इनका गोल आरबीआई के गवर्नर का। बट एक वो क्या करते कि 2% का उन्होंने बफर रखा है कि 4% तो हमारा लास्ट गोल है, बट 6% का मतलब 6% तक चल सकती है महंगाई। बट 6% से ऊपर अगर महंगाई होती है तो वो काफी दिक्कत की बात है कोई भी इकोनॉमी के लिए। और वही चीज सीपीआई के आंकड़ों में दिखी, वहां पर आंकड़े आए 6.2 वाले। मतलब जितना बफर रख के भी, 6 पॉइंट का हाईएस्ट लेवल रख के भी उसके भी ऊपर की महंगाई दिखी। इसकी वजह थी कई सारी, मतलब फूड आइटम वगैरह, उसकी वजह से एक्चुअल में ये महंगाई थी। बट जो आंकड़े थे वो जरूर आरबीआई के गवर्नर को पसंद नहीं आए और उन्होंने फिर कोई भी रेट कट वैसे नहीं किया था। अभी वो चीज ये कह रहे हैं कि ठीक है कि 6% का तो छोड़ ही दो, अब हमारा जो टारगेट है, मेजर जो टारगेट है वो 4% वाला ही है। मतलब अभी वो चाहते कि हमारी जो महंगाई हो वो 4% के अंदर ही रहे। तो उनका पूरा जो फोकस है वो 4% के अंदर महंगाई लाना है। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझने को मिलता है दोस्तों? ये स्टेटमेंट क्लियर बताता है कि अभी महंगाई अगर 6.2 से नीचे भी आती है, थोड़ी 6 के अराउंड या फिर 5% के अराउंड, तो भी शक्तिकांत दास जी रेट कट करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ऐसा ये इस स्टेटमेंट को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं दोस्तों, ये काफी बड़े होते हैं इन लोगों के। इनको देखकर आप अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तब आरबीआई का स्टांस क्या रह सकता है उसका थोड़ा सा अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। तो वो जो अंदाजा है दोस्तों वो रेट कट ना करने के ऑलमोस्ट मतलब इन्होंने रेट कट नहीं करेंगे, यही इनडायरेक्टली इनका कहना है। जब तक 4% के अराउंड वाली महंगाई नहीं रहती
तो काफ़ी कम चांसेस है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी कोई रेट कट करे। तो पहली चीज़ उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट की है, काफ़ी बड़ा मैसेज हमारे इकोनॉमिस्ट को उन्होंने दिया है, ट्रेडर्स को दिया है, इन्वेस्टर को दिया है कि गोल तो उनका 4% वाला ही है। ओके, तो ये चीज़, उसके बाद मतलब यही चीज कि उन्होंने मतलब जो 4% की बात की, तो उससे तो क्लियर हो गया कि एक्सपेक्टेशन है जो रेट कट वाले वो ऑलमोस्ट नियर टर्म में, मतलब अगले एक दो जो रिव्यू आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जो एक दो अगली आएगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो रेट कट है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। आरबीआई के गवर्नर यहाँ पर रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा नियर टर्म में क्लियरली उन्होंने मैसेज यहाँ पर दिया है। उसके साथ साथ दोस्तों अभी एक बड़ी जंग चल रही है यहाँ पर। कई सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मुंबई वर्सेस दिल्ली। ओके, मतलब चीज समझ लीजिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो मुंबई को कहा जाता है, और इंडिया की जो पॉलिटिकल या फिर नेशन की कैपिटल है वो दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली से मतलब केंद्र से, वहां पर जो सरकार है केंद्र की वो एक कुछ चीजें कह रही है, वो कह रही है जैसे कि अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों, तो वो कह रही, निर्मला सीतारामन जी, वो कह रही है कि रेट कट कम होने चाहिए। उसके साथ साथ पीयूष गोयल जी जो मंत्री है वो भी कह रहे हैं कि रेट कट होने चाहिए। मतलब दिल्ली से पूरा दबाव है यहाँ पर शक्तिकांत दास जी को, जो कि मुंबई में जो आरबीआई का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो दिल्ली से पूरा प्रेशर है मुंबई में कि रेट कट करने के लिए, और शक्तिकांत दास जी जो है वो दोस्तों यहाँ पर रेट कट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका जो नजरिया है वो पूरी तरह से इन्फ्लेशन की तरफ ही है। बाकी वो दूसरी जो चीजें हैं जो दिल्ली देख रही है, केंद्र सरकार देख रही है, तो वो चीजों को वो मतलब वहां पर इतनी प्रायोरिटी नहीं देते रेट कट में। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी जंग कह सकते हैं हम, थोड़ी सी यहाँ पर जरूर छिड़ी हुई है। तो इसलिए शक्तिकांत दास ने अभी ये भी कहा कि ये जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया 4% के अराउंड वाले। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टेबिलिटी आनी है उसके लिए बस मैं ही प्रयास करूं ऐसे नहीं है, ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये महंगाई कम करने के लिए बस मुझ पर ही आप निर्भर मत रहिए, आपको भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो महंगाई है वो काबू में रहे और इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे। इसलिए ये दोनों की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक चीज कही है, मतलब एक निशाना साधा है उन्होंने दिल्ली पर या फिर हमारे केंद्र सरकार पर कि यस, इट इज अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इन पूरे माहौल में जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी वो 6 दिसंबर को आएगी दोस्तों। 6 दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि वो जो पॉलिसी होगी वो शक्तिकांत दास जी की आखिरी, मतलब जो टेन्योर है उनका वो खत्म हो रहा है, तो उनकी आखिरी पॉलिसी है ये दिसंबर 6 वाली। तो अभी तक उन्होंने देखा है आपने कि कोई रेट कट ही नहीं किए 2023 से, तो काफी दबाव है उन पर अभी रेट कट करने के लिए। 6 दिसंबर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शक्तिकांत दास जी अपनी जो आखिरी पॉलिसी यहाँ पर बताएंगे वो किस तरह से बताएंगे। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका टेन्योर बढ़ने वाला है, तो ये अभी तो मतलब कोई कंफर्म नहीं है, बट अभी जैसे हम कहें कि ऑफिशियली उनकी ये लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी वो यहाँ पर होने वाले, तो 6 दिसंबर को आपको सबको यहाँ पर इंतजार होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ये भी बात की है कि अभी जो चल रहा है, मतलब अभी उनका जो रोल है एक्चुअल में एक ड्राइवर की तरह है। जो ड्राइवर है ऐसा कि जिसकी कार जो है काफी बड़ा वहां पर फॉगी, मतलब पूरे जो हम कहें कि कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, काफी बड़ा कोहरा छाया हुआ है और उसमें उन्हें ड्राइव करनी पड़ रही है ये इकोनॉमी वाली कार, जहां पर कई सारे स्पीड बम्प्स भी है, मतलब कई सारे रुकावटें हैं, माहौल भी अच्छा नहीं है, और उसमें ये जो ड्राइवर की सीट है ये सीट पर बैठे हैं शक्तिकांत दास जी। तो अभी ये जो पूरे स्किल्स है ड्राइवर के वो उन्हें यूज करने पड़ेंगे, उनके स्किल्स देखे जाएंगे, पेशेंस देखे जाएंगे, तो काफी चैलेंजिंग माहौल में शक्तिकांत दास जी है, ऐसा कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में। ओके, और एक चीज उन्होंने कही है, थोड़ी देख लीजिए, सीखने को भी आपको मिलेगा, थोड़ा इन्फ्लेशन का जो नजरिया है वो भी आपको यहाँ पर समझेगा। देख लीजिए, ये जो इन्फ्लेशन की बात है वो जो होती है वो एक्चुअल में दोनों के लिए अच्छी है। दोनों कौन, एक तो जो पुअर सेक्टर है, पुअर लोग है, या फिर हमारी जो मेजोरिटी जो हमारी लोक संख्या है,
हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक मतलब हम कहें कि इतनी अच्छी हमारी जो कैपेसिटी है खरीदने की वो उतनी अच्छी नहीं, हमारी जनता गरीब है, तो उनके लिए इन्फ्लेशन ज्यादा रहना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए एक स्टेबल इन्फ्लेशन उन्हें भी चाहिए, लोगों को चाहिए स्टेबल इन्फ्लेशन, ताकि वो उनकी जरूरतें पूरे कर सके। ना ऐसा ना हो कि महंगाई इतनी बढ़े कि उन्हें मतलब जो उनका जो बेसिक जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी लेने में दिक्कतें आए, ऐसी इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए मेजोरिटी लोगों के लिए भी स्टेबल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ फिर जो इकोनॉमी है, मतलब जो कुछ इंडस्ट्री है, तो उसके लिए भी स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए। ज़्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़े तो भी दिक्कतें, या फिर काफ़ी कम हो तो भी दिक्कतें आ सकती है इंडस्ट्री के सामने। और जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी कहाँ पर ज़्यादा दाव लगाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्टेबल इकोनॉमी दिखती है, स्टेबल इन्फ्लेशन जहाँ दिखता है वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने का सोचते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री के लिए भी, नेशनल की इकोनॉमी के लिए भी हमें स्टेबल इन्फ्लेशन, स्टेबल इकोनॉमी चाहिए। तो ये भी बात उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से की है। ओके, और उन्होंने ये भी चीज कही जैसे कि निशाना साधा है केंद्र पर कि भाई ये जो ग्रोथ के चक्कर में आप कहेंगे कि ग्रोथ होनी चाहिए तो रेट कट करो, मतलब इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, सस्ते में कर्जा मिलना चाहिए कंपनियों को, तो ये ग्रोथ की बात आप जो कह रहे हो कि रेट कट हो गए तो ग्रोथ होगी, बट उसके लिए आप प्राइस स्टेबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी को छोड़कर, या फिर इन्फ्लेशन को नहीं देखकर, इन्फ्लेशन को ना देखकर अगर आप रेट कट करेंगे तो उससे ग्रोथ एक्चुअल में नहीं होगी, उल्टे कई सारी दिक्कतें इंडिया के सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद इंडिया की इकोनॉमी में जो कुछ सुधार है, जो कुछ अड़चने आई पूरे ग्लोबल में, कई सारी जो इकोनॉमी थी वो वहां पर काफी फेल रही अपनी इकोनॉमी सेव करने में, बट इंडिया सक्सेसफुल रही। इसका कारण मेन था उन्होंने प्राइस की स्टेबिलिटी पर, इन्फ्लेशन पर काफी फोकस किया था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ग्रोथ कांट बी एंड शुड नॉट बी द कॉस्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए ग्रोथ के नाम पर। ओके, तो ये पूरी बात की शक्तिकांत जी ने। आई होप ये जो वीडियो था इसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। जो पूरा स्टांस है शक्तिकांत दास जी का वो आपको यहाँ पर पता चला होगा, कैसे यहाँ पर केंद्र और मतलब दिल्ली और मुंबई यहाँ पर किस तरह से झगड़ा चल रहा है, और किस तरह से फिर आपको अगली पॉलिसी पर क्या एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए, रेट कट हो गए या नहीं हो गए, इस पर पूरे जो आंसर हो गए वो आपको यहाँ पर जरूर मिले होंगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बस इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।